नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मैं हूं श्वेता सिंह। अन्ना हजारे के अनशन को 32 घंटे बीत चुके हैं। वो पूरी तरह दुरुस्त हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। उनके इस हुंकार का पूरे देश में असर पड़ रहा है। हर जुबान पर इस अनशन की बात है। सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। बलिदान हो गया, परवाह नहीं। अरे लाखों लोगों ने बलिदान किया ना देश के लिए, लाखों लोगों ने बलिदान किया और एक गया तो क्या बिगड़ गया। प्राणों की परवाह नहीं है अन्ना हजारे को अपने मकसद के सामने। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अन्ना हर वक्त डॉक्टरों की चौकसी में है और उन्हें जिद है कि लाचार जनता को इंसाफ मिले। गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। आज गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम नहीं होते, तो कैसे गरीब लोग जिए गए। ये कानून अगर बन गया तो गरीबों को न्याय मिलेगा। अन्ना हजारे अपने संघर्ष को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हर शख्स नेता है। आजादी की दूसरी लड़ाई समझकर आज पूरी देश की जनता जो खड़ी हो गई है, ये बड़े आशादायी चित्र दिखाई दे रहा है। और मेरी अपेक्षा यही है कि अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है। ये तो मैं अपने जीवन का लक्ष्य 26 साल की उम्र में किया था। ये अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है। अपना अपना जगह पर काम करो। हजारे का ये संदेश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अन्ना की आवाज बन रहे हैं। मेरठ विश्वविद्यालय की तस्वीरें आपके सामने है। इतना ही नहीं, कल से ही देश के तमाम हिस्सों में हजारे के लिए हुजूम उमड़ रहा है। अपना अपना जगह पर काम करो। खेती में काम करने वाले खेती में करो, नौकरी करने वाले नौकरी में करो, व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करो। लेकिन भगत सिंह को याद रखना, सुखदेव को याद रखना। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह फांसी जा रहे थे और उस टाइम पर फांसी का तख्ता देखते समय भी घोषणा चालू थी, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे, इस जन्म की क्या अगले जन्म की फांसी दे दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल की मांग पर अन्ना हजारे का अनशन सत्याग्रह है, अपनी बनाई सरकार के खिलाफ। सरकार का रुख भी अन्ना की मांग के खिलाफ नहीं है, पर लोगों के बीच में जिस बुरी तरह से अन्ना का अनशन फैल रहा है, उससे यही लगता है कि भ्रष्टाचार तले घुट रही जनता के लिए ये मुद्दा महत्व का है। अन्ना हजारे के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसे आम लोग अपनी लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि अन्ना उनके लिए भूखे बैठे हैं, इसलिए लोग खुद ब खुद आकर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ये आंदोलन कोई राजनीतिक रंग नहीं ले पाए, इसलिए आज ये फैसला किया गया है कि अब के बाद कोई भी नेता इस आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर इस मंच पर आकर नहीं बैठेगा। बालकृष्ण और शमशेर सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। अन्ना हजारे का मानना है कि लोकपाल बिल का जो मसौदा है उसमें कई खामियां हैं और उसमें वो बदलाव चाहते हैं जो सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि कुछ वक्त उन्हें चाहिए ताकि ज्वाइंट कमेटी तक ये बात रिफर की जाए और उस बात पर आगे विचार हो। लेकिन क्या होगा इस मामले में आगे, क्या चल रहा है इस वक्त, हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, जिस तरह की भी दलीलें सरकार ने अपनी तरफ से दी हैं और जिस तरह से उसे अन्ना हजारे ने सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, पूरा देश पर लगता है जैसे अलग अलग इलाकों से ये खबरें आ रही हैं। हरिद्वार के साधु अनशन पर बैठे हैं, कई जगह छात्र उनके साथ नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि सरकार की जो अपनी नीति है, सरकार का जो अपना रवैया है, उन्हें वो बदलना पड़ेगा, जिस तरह से लगातार 32 घंटे से अनशन चल रहा है। बिल्कुल श्वेता, इस आंदोलन के बारे में, इस अनशन के बारे में सबसे खास बात जो ये दिखती है वो ये कि आम लोग खुद ब खुद आकर इससे जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको यहाँ पर बुला कर ला रहा हो, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनसे कह रहा हो कि आप यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से जो लोग आए हैं उनको कोई बुलाकर नहीं लाया है। हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो नौकरियां करते हैं, मामूली नौकरियां करते हैं, लेकिन उन्होंने छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ पर वो अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अन्ना हजारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई के लिए उन्होंने अनशन किया है, आमरण, वो उनकी लड़ाई है। उनको लगता है कि अन्ना हजारे जो उनकी तकलीफ है, उनका जो दर्द है, भ्रष्टाचार के
प्रति जो लोग की जो बेवसी है, उनको लगता है कि अन्ना हजारे उसके एक प्रतीक बन गए हैं और उस लड़ाई में उनको भी अपना थोड़ा बहुत योगदान जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है कि आम लोग इस आंदोलन से खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। जी, और एक और जो दूसरा चेहरा इस आंदोलन का देखने को मिला बालकृष्ण, वो ये कि जब राजनेताओं ने यहाँ पर आने की कोशिश की, उमा भारती भी यहाँ पर आई थी, तो सीधा कह दिया गया ना, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इस मंच को हाईजैक नहीं किया जा सकता, ये आम लोगों का मंच है। और शायद ये भी इस आंदोलन की एक बड़ी ताकत ही बनकर उभर रहा है। अगर इस मानसिकता के साथ में चलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छी ये अन्ना का समर्थन नहीं है, ये राजनीति है। मैं अन्ना का समर्थन करती हूँ और मैं राजनीति से ऊपर उठकर मैं अन्ना का समर्थन करती हूँ, आप समझ गए ना बात को। लेकिन इसमें इस प्रकार का भेदभाव करना ये अन्ना का समर्थन नहीं है, बल्कि अन्ना के समर्थन के आड़ में बहुत गंदी किस्म की राजनीति है। मैं तो अन्ना के निजी सचिव के बुलावे पे यहाँ आई हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं अन्ना को बहुत प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ और मैंने उनको कहा था कि मैं यहीं से उनका समर्थन करूंगी। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में अहमदनगर के रालेगांव सिद्धि में समाज सुधार के अपने प्रयोग शुरू किए थे। आज वो गांव एक आदर्श गांव है। अन्ना दिल्ली में है तो गांव के लोग भी अन्ना के समर्थन में आंदोलन और अनशन कर रहे हैं। दिल्ली से कई सौ मील दूर महाराष्ट्र में अहमदनगर के रालेगांव सिद्धि की ये वो आवाजें हैं जिनको संस्कार दिया है अन्ना हजारे ने। गांव के 200 मर्द और औरत अन्ना हजारे के साथ उपवास पर बैठे हैं और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर संघर्ष इस गांव से बाहर निकल जाएगा। उपोषण आज हो रहा है और कल ग्राम पंचायत और तहसील के सामने घंटानाद होगा। परसों गांव बंद की घोषणा की गई है संयोजकों ने। ऐसा ही उपक्रम चालू रहेगा। इसमें कोई उधर समस्या का हल नहीं हुआ तो और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। गांव में जगह जगह काले कपड़े बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। गांव वालों को अन्ना की कमी खल रही है क्योंकि अन्ना का ये गांव भी उनके सुधार का मुख्यालय है और वो इसी गांव में रहकर सुधार के साथ अपने प्रयोगों को अंजाम देते हैं। पंकज खेलकर, रालेगांव सिद्धि, आज तक। और किसी भी नेता के न आने पर जो जोर दिया जा रहा है, शायद वही बात है कि हर जो आम आदमी है वो यही सोच रहा है कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारी शक्ति है। और इसीलिए अलग अलग इलाकों से यही खबरें आ रही हैं कि लोग इस आंदोलन से भले ही किसी भी शहर में रहें लेकिन जुड़े हुए हैं। अनशन जारी है, सरकार सत्ते में है। नतीजा है कि सरकार के आधा दर्जन मंत्री एक साथ बयानबाजी में जुटे हैं। सरकार कह रही है कि हजारे थोड़ा वक्त दें तो हम जन लोकपाल बिल पर ज्वाइंट कमेटी पर विचार कर सकते हैं, पर अन्ना का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो लोगों को बहका रही है। वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, पृथ्वीराज चव्हाण सहित सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस के कई नेता अन्ना हजारे पर बयान देने में जुटे हैं। अन्ना हजारे की मांग है कि जन लोकपाल बिल को बनाने में जनता के लोगों की सहभागिता हो। सरकार GOM से काम नहीं चलेगा। केवल ये कहा जा रहा है कि आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आधे आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रहे और आधे लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में हों। सरकार का कहना है कि अन्ना की मांग के लिए दरवाजे खुले हैं पर समय की दिक्कत है। लोकपाल पर बनी GOM के मंत्री अभी चुनाव में व्यस्त है। अल्टीमेटली वी सेड ऑलवेज, इवन द मैटर ऑफ डिटेल्स, एवरी माइन्यूट डिटेल, इवन क्लॉज बाय क्लॉज, we said we are prepared to discuss. We are prepared to reflect. And as far as the joint committee is concerned, for the government and also the activists or this group or whatever it may be, that issue also we said we keep it open. प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक बार फिर अन्ना हजारे से अपील की है। प्रधानमंत्री कार्यालय दुखी है कि प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे अब भी भूख हड़ताल जारी किए हुए हैं। अन्ना हजारे के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर हजारे के रुख की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने एक सब कमेटी बनाकर उनके प्रस्तावित ड्राफ्ट पर विचार की बात कही। A.K. एंटनी की अध्यक्षता वाली कमेटी अन्ना हजारे से मिली थी पर मुलाकात बेनतीजा रही। हजारे सरकार पर अपना पूरा बिल स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। प्रधानमंत्री अन्ना हजारे के विचार और मिशन का सम्मान करते हैं। इस समय सरकार ने अन्ना पर आरोप जड़ा कि वो सरकार पर दबाव बना अपनी मांगे मनवाने की जिद पर अड़े हैं, जिसे हजारे ने सिरे से खारिज कर दिया। ये तो जनता की दिशा भूल करने वाली बात है। अरे दबाव लाना अन्ना हजारे का क्या लाभ है इसमें? एक मंदिर में रहता हूँ, 8 फीट 10 फीट का कमरा है, कई लाइफ में धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, अन्ना हजारे की क्या है इसमें?
अरे जो आपने करना चाहिए वो नहीं कर रहे, इसलिए लड़ रहे यहाँ। हम देखते हैं। पर अन्ना ने कह दिया कि लोकपाल पर बने GOM में शामिल शरद पवार को बाहर का रास्ता दिखाओ और हमारे लोग लाओ। इस पर सरकार चुप रही, लेकिन शरद पवार ने कहा मुझे हर GOM से हटा दो। पर नेताओं के इस धींगा मुश्ती से परेशान अन्ना ने साफ कर दिया कि उनके आयोजन में कोई नेता न आए। उमा भारती और ओम प्रकाश चौटाला को धरने से लौटा दिया गया। हालांकि ये सब अन्ना के समर्थन में ही उनके पास पहुंच रहे हैं। बालकृष्ण और रीमा पाराशर के साथ संदीप सुरवल का दिल्ली आज तक।